हेलो दोस्तों, नेचर लवर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसी को लेकर एक मेरी कहानी है। गांव के किनारे सड़क पर एक सांप का बिल था। उस सांप को अक्सर गांव वाले हेलो दोस्तों, नेचर लवर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसी को लेकर मेरी कहानी है, मैं सुनाती हूँ। गांव के किनारे सड़क पर एक सांप का बिल था। अक्सर इस सांप को उधर अपने बिल के आसपास घूमते हुए देखा जाता था। कई बार वो कुंडली मारकर भी अपने बिल के आसपास बैठा रहता था, सड़क के किनारे बैठा रहता था, जिससे कि गांव वाले बहुत डरने लगे थे। वो रात बिरात को उधर से निकलना उन लोगों ने बंद कर दिया था। कहीं सांप हमें काट ना ले, हमारे पैर के नीचे ना दब जाए, इस तरह का डर के मारे वो दिन में तो चले जाते थे, लेकिन रात बिरात को वो नहीं निकलते थे, जिससे कि गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। बच्चों को तो वो अक्सर भेजते ही नहीं थे सांप के डर की वजह से। इससे गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे। उनका आना जाना लगभग बंद सा ही था। तो उस गांव में एक महात्मा जी आते थे। वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, ज्ञानी महात्मा थे। और उनमें एक खास बात थी, वो जानवरों की भाषा को समझ लेते थे और उन्हीं की भाषा बोल भी लेते थे। तो ये बात गांव वालों को पता थी। गांव वालों ने उन महात्मा को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि सांप वहां बैठा रहता है और सांप से हम सब डरते हैं। तो महात्मा जी ने बात सुनी और सांप के पास गए। उन्होंने उनकी भाषा में ही सांप को समझाया कि तुम गांव वालों को मत डराओ, वो बहुत परेशान हो गए हैं, उनका आना जाना बंद हो गया है और तुम उन्हें डराना फुंकार मारना छोड़ दो, और जब वो हो तो साइड में हो जाओ या बिल में चले जाओ। अब वो सांप जो था महात्मा जी की बात को समझ गया। अब उसने ऐसा ही किया कि जब भी गांव वाले आते या तो बिल में चला जाता या साइड में हो जाते। लेकिन अब जब डर थोड़ा सा कम सा हुआ तो जो गांव के शरारती बच्चे हैं, वो जब सांप को बैठा देखते या इधर उधर रेंगता देखते तो पत्थर से उसे मारते थे। अब वो इतने पत्थर से मारते तो वो घायल सा हो गया था। अब ऐसे होते होते बहुत दिन हो गए तो वो सांप अधमरा सा, घायल सा। अब तो और भी ज्यादा शरारत में बच्चों ने उसको मारना और डंडी से मारना, घायल करना शुरू कर दिया था। अब उसकी बहुत खराब हालत हो गई थी। अब सड़क के किनारे अपने बिल के पास अधमरा सा, वो लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उधर से महात्मा जी निकले। उन्होंने सांप की ऐसी हालत देखी तो उससे पूछा, बताओ ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई? तो कहा, आप ही ने तो कहा था महात्मा जी कि आप किसी को डराना मत, काटना मत। तो मैंने किसी को नहीं किया। वो मुझे पत्थर भी मारते रहे तब भी मैंने उन्हें नहीं काटा और ना ही पुकार मारी। तो महात्मा जी ने कहा, ये मैंने कब कहा था कि भाई तुम अपना बचाव भी मत करना। जब कोई तुम्हें मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, तो तुम फुंकार तो मार सकते हो और काट भी सकते हो। जब तुम्हें कोई इतना परेशान कर रहा है, अपना बचाव तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा, वो तो कोई और नहीं करेगा। तो अब सांप को ये बात समझ आई कि मुझे अपना बचाव तो स्वयं ही करना होगा। और उन्होंने महात्मा जी की बात पे आगे से ध्यान रखने का कहा कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि जब कोई मुझे हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं अपना बचाव स्वयं करूंगा। अब कहने का तात्पर्य ये है कहानी का कि हमें अपना बचाव स्वयं ही करना पड़ता है। हमें अपनी परिस्थितियों से खुद ही लड़ना पड़ता है। जब हम अपनी परिस्थितियों से खुद ही लड़ते हैं तभी कोई हमारी मदद करने के लिए आगे आता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद के लिए स्वयं आगे बढ़ के स्टैंड लेते हैं। मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिए और मेरी कहानी पर कमेंट भी करिए। धन्यवाद।